गांधी जयंती पर मेरा सभी से है बस यही कहना, जीना है तो गांधी जी जैसे, वरना जीना भी क्या है जीना। सिर्फ एक सत्य, अहिंसा, दो है जिनके अधिकार, उनके हथियारों में ही कर दिया हिंदुस्तान को आजाद। ऐसी अमर आत्मा को आओ हम मिलके करते हैं नमन। आज पूरे भारत में महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। दुनिया भर के लोग उन्हें महात्मा या बापू के रूप में याद करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हर साल महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। गांधी जयंती के एक राष्ट्रीय अवकाश भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के हिंसा के मार्ग का सम्मान करने के लिए इस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जयंती पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। बता दें कि महात्मा गांधी ज्यादातर अपने जन्मदिन पर मौन धारण कर लेते थे और पूरे दिन भजन सुना करते थे। अपने जन्मदिन के बारे में उनके विचार दुनिया से एकदम अलग थे। गांधी जयंती के दिन लोग नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्कूलों में गांधी और देश से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि ऑफिसों और सरकारी दफ्तरों में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इतने खास मौके पर आप भी गांधी जयंती से जुड़िए। यहाँ दिए गए मैसेज में एक दूसरे को महात्मा गांधी की आइए याद दिलाते हैं। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारत में गांधी जयंती प्रार्थना सभा और राजघाट नई दिल्ली पर विशेष रूप से गांधी प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रीय और भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रार्थना आयोजित की जाती है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दिन उनका सबसे पसंदीदा और भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम उनकी स्मृति में गाया जाता है। पूरे भारत में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी। गांधी कानून की पढ़ाई के इंग्लैंड गए थे। 4 साल बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। कुछ दिनों तक यहाँ अभ्यास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने का अवसर मिला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब वे प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने उनके सामान के बॉक्स से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ भारतीय कांग्रेस का गठन किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान गांधी जी ने आत्मशुद्धि और सत्याग्रह के सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू किया था, जो अहिंसा उनकी व्यापक दृष्टि का हिस्सा थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों, खनन श्रमिकों और खेतीहर मजदूरों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं गांधी जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी। महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन बापू से खासे प्रभावित थे। आइंस्टीन ने कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि कभी ऐसा इंसान भी इस धरती पर आया था, क्योंकि वे कभी अमेरिका नहीं गए, न ही कभी प्लेन में बैठे। उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं किया और जब वकालत करने लगे तो वे अपना पहला केस ही हार गए। वे अपने नकली दांत अपनी धोती में बांधकर रखा करते थे। केवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे। उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई। श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि अपने मरने में आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था।
साल 1930 में उन्होंने अमेरिकी की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपए की राशि ली थी। यह तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें यह उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा गया था। कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, देश का बदल गया सूरते हाल। सबने बोली सत्य और अहिंसा की बोली, हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वे कोलकाता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला आ रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफी दुखी भी थे।